हेलो डियर स्टूडेंट्स। आज हम लोग बात करेंगे 3D चैप्टर के हैं। आपको एंगल बिटवीन लाइन एंड प्लेन के बारे में, तो उसके बारे में पहले देखते हैं। हम लोग निकालेंगे एंगल बिटवीन लाइन एंड प्लेन। ओके, तो इसमें कैसे करना है उसके बारे में बात करेंगे। ये पहली हेडिंग है आज की 3D चैप्टर में। तो पहले देखें, एक ये प्लेन है हमारे पास। ओके, इसका नॉर्मल वेक्टर कैसा होगा हमारे पास? परपेंडिकुलर। और एक ये लाइन है हमारे पास जो कि हमारे पास होगी, डायरेक्शन है इसकी बी वेक्टर। ओके, ये जो आपको लाइन गिवन है वो है। और इसका जो नॉर्मल है वो है एन वेक्टर, राइट, या एन कैप। ओके, एन कैप ले लेते हैं वो। और ये हमारे पास यहाँ पे कोई जो डायरेक्शन है वो ये डायरेक्शन, ये प्लेन में कोई प्लेन है, इक्वेशन है। अब आपको जो हमें पता है कि एंगल जो होता है वो क्या होता है, आपके पास जो एंगल होता है वो होता है हमारे पास 90 डिग्री, सॉरी, जो नॉर्मल और डायरेक्शन वेक्टर के इक्वल। तो नॉर्मल और डायरेक्शन वेक्टर के इक्वल मतलब हमें क्या निकालना है, एंगल इसके बीच में निकालना है, ये है थीटा। और ये है हमारे पास 90 माइनस थीटा। ओके, तो ये हमारे पास 90 माइनस थीटा और ये हो गया हमारे पास थीटा। तो अब हमें नॉर्मल पता है, तो हमें जो एंगल निकालेंगे वो कौन सा एंगल होगा, प्लेन और इसके बीच का। तो जो हमारे पास कॉस थीटा यूज करते थे, तो वहां पर रहेगा कॉस थीटा के प्लेस पे रहेगा 90 माइनस थीटा इक्वल टू बी डॉट एन अपॉन में मॉड ऑफ बी मॉड ऑफ एन। सॉरी, ये गलत हो गया है, क्या करेगा, मॉड ऑफ एन वेक्टर। ओके, तो यहाँ हो जाएगा एक्चुअल में क्या, साइन थीटा cos 90 में थीटा sin थीटा होता है, sin थीटा इक्वल टू बी वेक्टर डॉट एन वेक्टर अपॉन मॉड ऑफ बी वेक्टर और मॉड ऑफ एन वेक्टर। ओके, तो ये हमारे पास करेगा एंगल बिटवीन लाइन एंड प्लेन के बारे में एंगल। समझ में आ रहा होगा आपको? जैसा कि हम लोग बात कर रहे हैं, अगर हमें लाइन दी गई होगी, मतलब लाइन कौन सी दी गई होगी, लाइन दी गई होगी आर वेक्टर इक्वल टू ए वेक्टर प्लस लैम्डा टाइम्स बी वेक्टर। एंड प्लेन दिया गया है आर वेक्टर डॉट एन कैप इक्वल टू डी, एन कैप या एन वेक्टर जो भी दिया गया है हमें उसके रिगार्डिंग। अगर एन कैप होगा तो ये जो दिया हुआ है ये पोर्शन भी एन कैप हो जाएगा। ओके, तो हम जो भी दिया हुआ उसके रिगार्डिंग हम लोग इसको रखेंगे। देन हमारे पास जो साइन थीटा होगा, अब आपको एक चीज नजर आ गई होगी कि जहाँ पे हमने एंगल निकाला है वो हर एंगल पे हमने कॉस थीटा यूज किया है, बट हमें जब लाइन और प्लेन के बीच में एंगल आया तो साइन थीटा यूज किया है। तो यही डिफरेंस है हमारे पास कि अगर हमें प्लेन और प्लेन के बीच का एंगल निकालना है तो हमें कॉस थीटा यूज करना है, लाइन और लाइन के बीच का एंगल निकालना है तो कॉस थीटा यूज करना है। बट जब लाइन एंड प्लेन दोनों डिफरेंट हो जाएंगे तो हमें क्या यूज करना है, वहाँ पे साइन थीटा यूज करना है। ये शॉर्ट ट्रिक है, याद करने का तरीका है। बाकी अगर आपको डायरेक्टली समझ में आ रहा होगा कि हमें लाइन, ये प्लेन है और ये लाइन है, इसके बीच का एंगल क्या रहेगा, थीटा, नहीं सॉरी 90 माइनस थीटा। तो हमने कॉस 90 माइनस थीटा ही पुट किया है थीटा के प्लेस पे, तो यहाँ पे देखिए 90 माइनस थीटा है। ओके, तो हम उसके रिगार्डिंग यहाँ पे सॉल्व कर लेंगे। ओके, तो अब हम क्वेश्चन लेते हैं इसके रिगार्डिंग। क्वेश्चन है हमारे पास, फाइंड द एंगल, find the angle between the line, between the line r vector equals to I plus 2j minus k plus lambda times, यहाँ पे लिखा हूँ उसके नीचे I minus j plus k and plane r vector dot 2I minus j plus k इक्वल टू 4। ये दिया हुआ है, ये क्वेश्चन है। ओके, तो अब हम इस क्वेश्चन के बारे में बात करेंगे। तो हमें सॉल्यूशन करते समय क्या करना है, यहाँ पे आपको एंगल निकालना है, मतलब साइन थीटा। अच्छा, यहाँ पे बी वेक्टर क्या है, बी वेक्टर ये है, क्यों, क्योंकि ए वेक्टर क्या होता है, जिस पॉइंट से पास हो रही होती है, लैम्डा टाइम्स बी वेक्टर, ये है हमारे पास बी वेक्टर। तो बी मतलब आई माइनस जे प्लस के डॉट, यहाँ पे माइनस है, डॉट एन वेक्टर। एन वेक्टर क्या है हमारे पास, 2i माइनस जे प्लस के। तो यहाँ पे 2i माइनस जे प्लस के अपॉन में मॉडुलस ऑफ दिस, तो मॉडुलस का होता है दिस स्क्वायर।
तो 1 स्क्वायर प्लस -1 स्क्वायर प्लस 1 स्क्वायर, तो इसका स्क्वायर रूट लेंगे तो 2 स्क्वायर प्लस -1 स्क्वायर प्लस 1 स्क्वायर। यहाँ से क्या समझ में आएगा, तो आई का मल्टीपल करेंगे तो 2 × 1 2 माइनस माइनस प्लस 1 प्लस 1 अपॉन में ये हो जाएगा हमारे पास स्क्वायर रूट ऑफ 3 और ये हो जाएगा 4 1 5 1 6 स्क्वायर रूट ऑफ 6। ध्यान से देखिए ये हो जाएगा 4, क्या हो जाएगा 4 क्या हो जाएगा 4 अपॉन में ये हो जाएगा स्क्वायर रूट 3 और इसको क्या लिखेंगे, इसको लिखेंगे स्क्वायर रूट ऑफ 3 इंटू स्क्वायर रूट ऑफ 2, मतलब हो जाएगा 3 इंटू रूट 2। अब ध्यान से देखो इसको क्या लिख सकते हैं हम लोग, इसको लिख सकते हैं 2 इंटू 2 और 2 को लिखेंगे रूट 2 का स्क्वायर, एक 2 तो वहाँ से कैंसिल हो जाएगा, दैट इज क्या बचेगा 2 रूट 2 अपॉन में रूट 3। ओके, मतलब ये क्या होगा साइन थीटा। अब ध्यान से देखिए ये है हमारे पास 2 इंटू रूट 2 अपॉन में रूट 3, तो इसको क्या करेंगे, हमें थीटा निकालना है। सबसे पहले तो ये चेक करेंगे कि ये जो वैल्यू है हमारे पास बड़ी तो नहीं है, तो थीटा की वैल्यू क्या जाएगी साइन इनवर्स 2 रूट 2 अपॉन में रूट 3। ओके, तो ये हमारे पास साइन इनवर्स, तो ये जो हमारे पास नजर आ रहा है ये हो जाएगा हमारे पास थीटा। ओके, सॉरी यहाँ पे स्क्वायर रूट ऑफ 3 नहीं है, स्क्वायर रूट ऑफ 3 नहीं है, यहाँ पर 3 है दोनों प्लेसेस पे, यहाँ पर तो 3 है और यहाँ पर भी 3, क्योंकि ये 3 था हमारे पास, हमने मिस्टेक पे लिख दिया था, तो आपको समझ में आ गया होगा कि एंगल कैसे निकालते हैं। फिर से देखिए एंगल बिटवीन द लाइन आर वेक्टर इक्वल्स टू आई प्लस 2j माइनस के प्लस लैम्डा टाइम्स आई माइनस जे प्लस के। यहाँ से ये जो पोर्शन है ये होता है हमारे पास ए वेक्टर, मतलब जिस पॉइंट से लाइन पास हो रही है वो वेक्टर होता है, प्लस लैम्डा टाइम्स और ये जो वेक्टर होता है आई माइनस जे प्लस के, दैट इज अ नॉर्मल वेक्टर होता है। नॉर्मल मतलब होता है कि हमारे पास ये जो वेक्टर है ये डायरेक्शन को डिनोट कर रहा है, तो हमें क्या चाहिए, हमें डायरेक्शन को डिनोट करने वाला वेक्टर चाहिए होता है। जैसा कि हम लोग पिछले पॉइंट में देखा भी था, ये जो वेक्टर होता है ये डायरेक्शन को डिनोट कर रहा है और ये जो होता है ये हमारे पास प्लेन के डायरेक्शन को डिनोट करता है, तो उसके रिगार्डिंग। ओके, तो अब हम रख करते हैं उसी पॉइंट्स पे, तो ये हमारे पास दिया हुआ है और उसके आगे बढ़ेंगे। तो हमने सॉल्व कर लिया इसको, हमारे पास आंसर निकल के आ गया साइन इनवर्स 2 रूट 2, साइन इनवर्स है 2 रूट 2 अपॉन में रूट 3। ओके, तो यहाँ से समझ में आ गया। नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं हम लोग, सेम क्वेश्चन, फाइंड द वेक्टर इक्वेशन, फाइंड द वेक्टर इक्वेशन ऑफ द लाइन पासिंग थ्रू एंड सॉरी पासिंग थ्रू के बाद में हमारे पास passing through point 1 2 3 and parallel to the plane and parallel to the plane r vector dot I minus j plus 2 के, ध्यान से समझिएगा ये अच्छा क्वेश्चन है, एंड r vector dot 3i plus j plus k इक्वल टू 6। ये दो प्लेन दिए गए, फिर से समझिए यहाँ पे दो प्लेन दिए गए हैं, मतलब कि अगर मैं डायग्राम से क्या कर रहा हूँ, ये आप मैं दिखा रहा हूँ कि अगर इस पॉइंट इस वाले प्लेन के पैरेलल है और एक अनदर प्लेन के पैरेलल है, एक ये प्लेन है इसके पैरेलल है, ये दोनों प्लेन दिख रहे हैं कि आपस में पैरेलल नहीं है, क्यों, क्योंकि इनके नॉर्मल वेक्टर क्या है डिफरेंट है। अगर नॉर्मल वेक्टर डिफरेंट है मतलब क्या हो जाएगा, ये वेक्टर पैरेलल नहीं है। अगर पैरेलल नहीं है हमारे पास तो हो जाएगा हमारे पास ये वेक्टर यहाँ पर क्या हो जाएगा, ये वेक्टर हो जाएगा दोनों डिफरेंट। अब यहाँ क्या करेंगे कि जो हमें लाइन निकालनी है वो दो लाइंस के पैरेलल, मतलब कहने का है कि एक ये प्लेन है और एक हमारे पास ऐसा प्लेन है, तो उसके रिगार्डिंग में निकालना होता है। तो अब क्या करेंगे, तब हम यहाँ पे n1 को नोट करेंगे। n1 है हमारे पास i माइनस जे प्लस 2 के और n2 वेक्टर है हमारे पास, n2 वेक्टर है 3i प्लस जे
प्लस के। ओके, तो हम यहाँ से n2 वेक्टर है ये, हम यहाँ से क्या करेंगे n1 क्रॉस n2 वेक्टर निकालेंगे। ये क्या होगा, ये इसका जो इंटरसेक्शन प्लेन होगा उसका वेक्टर देगा। तो हमारे पास वही चाहिए होता है i j k, यहाँ पे 1 -1 1, सॉरी यहाँ पे 2 है, यहाँ पर 3 1 एंड 1। इसको सॉल्व करेंगे, i इन ब्रैकेट -1 एंड -2 -3 -j इन ब्रैकेट 1 -6 -5 प्लस k इन ब्रैकेट 1 + 3 दैट मीन्स +4, दैट इज a -3i प्लस 5j प्लस 4k। ये हमारे पास क्या आ गया है n1 क्रॉस n2। मतलब कहने का है कि ये हमारे पास इस प्लेन का नॉर्मल आ गया है इंटरसेक्शन का। अब हमें यही नॉर्मल का यूज कहाँ करना है, लाइन के साथ में जो क्वेश्चन निकल रहे हैं उसके लिए। तो मैं डायग्राम को रख कर रहा हूँ। अब हम बात करेंगे कि आगे, जो कि हमें क्या करना है, लाइन की इक्वेशन निकालनी है। मतलब क्या, हमारे पास जो लाइन के डायरेक्शन रेशियोज आएंगे वो क्या हो जाएंगे, तो यहाँ पे लिखता हूँ dr ऑफ रिक्वायर्ड लाइन क्या बन जाएंगे हमारे पास -3, 5 एंड 4। ओके, तो इक्वेशन ऑफ लाइन क्या बन जाएगी हमारे पास, इक्वेशन ऑफ लाइन क्या बन जाएगी, आर वेक्टर इक्वल टू किस पॉइंट से पास हो रहे हैं 1 2 3 से, तो मैं 1 मतलब आई कैप प्लस 2 जे कैप प्लस 3 के कैप प्लस लैम्डा टाइम्स यहाँ हो जाएगा -3i प्लस 5j प्लस 4k। मैं इसको थोड़ा सा आइडेंटिकल लिख देता हूँ, क्या हो जाएगा आई कैप प्लस 2j कैप प्लस 3k कैप। आइडेंटिकल मतलब यहाँ पे थोड़ा सा वो रफली हो गया है, -3i प्लस 5j प्लस 4k। तो ये हमारे पास जो होगी वो रिक्वायर्ड लाइन की इक्वेशन आ गई है। ओके, यहाँ से समझ लीजिए, कहने का मतलब है हमारे पास अगर दो प्लेन पैरेलल होते हैं, अगर दो प्लेन पैरेलल होते हैं तो हमें उनके नॉर्मल जो निकालने हैं और जो दिए हुए हैं उनका क्रॉस प्रोडक्ट करना है। वो जो नॉर्मल होगा हमारे पास वो उस लाइन के पैरेलल होगा। मतलब क्या रहेगा हमारे पास, वो जो लाइन है उसके नॉर्मल के पैरेलल। पैरेलल होने का मतलब क्या होगा, उस लाइन के डायरेक्शन रेशियो को वो डिनोट कर देगा। ओके, तो हमारे पास यहाँ से समझ में आ गया। फिर हम बात करेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन की। नेक्स्ट रीडिंग है इक्वेशन ऑफ प्लेन। ध्यान से समझिएगा, इक्वेशन ऑफ प्लेन passing through the intersection line of intersection of two planes। जैसा कि हमने इसके पहले पढ़ा हुआ है वैसा ही यहाँ पर भी है। क्या करना है, हमें क्या करना है, यहाँ पे दो जो प्लेन दिए गए हैं, मतलब हमारे पास एक r1 डॉट n1 इक्वल टू d1 दिया गया है, एक वेक्टर दिया गया है r डॉट n2 इक्वल टू d2 दिया गया है। तो इक्वेशन ऑफ प्लेन क्या हो जाएगी, इक्वेशन ऑफ प्लेन क्या बन जाएगी, r1 डॉट n1 प्लस लैम्डा टाइम्स n2 इक्वल टू d1 प्लस लैम्डा टाइम्स d2। ये हो जाएगी रिक्वायर्ड प्लेन की इक्वेशन। मतलब कहने का है यहाँ पे अगर हम लैम्डा की वैल्यू इक्वेट कर लेंगे तो हमें क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। जैसे हम लोग पहले क्वेश्चन पढ़ चुके हैं, अभी कुछ लास्ट लेक्चर या इसके लास्ट सेकंड लेक्चर में पढ़ा था। ओके, तो वही सेम यहाँ पे पढ़ना है। वहाँ पे आपको लाइन निकालनी थी, यहाँ पे आपको इक्वेशन ऑफ प्लेन निकालनी है। वहाँ पे इक्वेशन हेडिंग थी इक्वेशन ऑफ अ लाइन पासिंग थ्रू द इंटरसेक्शन ऑफ टू प्लेन। यहाँ पे है इक्वेशन ऑफ अ लाइन प्लेन पासिंग थ्रू द लाइन ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ टू प्लेन। ओके, अब कैसे करेंगे इसको, तो इसके बेसिस से जो क्वेश्चन हैं वो देख लेते हैं हम लोग। तो क्वेश्चन है फाइंड द इक्वेशन ऑफ, क्वेश्चन है फाइंड द इक्वेशन ऑफ प्लेन। क्वेश्चन थोड़ा सा लेंदी है। इक्वेशन ऑफ प्लेन
which contains which contains the line of intersection which contains the line of intersection of the plane r vector dot I plus 2j plus 3k ns4 equal to 0 and r vector dot 2I plus j minus k equal to 5 एंड सर इक्वल टू 5 नहीं है यहाँ पर माइनस प्लस 5 इक्वल टू 0 मतलब यहाँ पर -5 है एंड which is which is perpendicular to the plane r vector dot 5I plus 3j minus 6k इक्वल टू -8। ओके, ये क्वेश्चन है हमारे पास, जो क्वेश्चन सॉल्व करना है। तो सबसे पहला काम क्या होगा, हमारे पास इक्वेशन ऑफ रिक्वायर्ड प्लेन इक्वेशन ऑफ प्लेन क्या बन जाएगी, फिर से देखिए क्वेश्चन को पढ़िए। फाइंड, यहाँ पे क्या हुआ, फाइंड द इक्वेशन ऑफ प्लेन व्हिच कंटेन्स द लाइन ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ प्लेन दिस एंड दिस। सबसे पहले हमारा काम क्या होगा, हमें जो रिक्वायर्ड प्लेन निकालना है उसको कैसे लिखेंगे। तो उसको लिखने के लिए पहले हम यहाँ पे इसको जो 4 है उसको राइट साइड शिफ्ट कर देंगे तो +4 हो जाएगा। और आपको बताया है कि एक निकालना है तो यहाँ जाएगा r वेक्टर डॉट, ध्यान से लिखिएगा n1 क्या है हमारे पास I प्लस 2j प्लस 3k, ये है n1 प्लस लैम्डा टाइम्स n2 क्या है 2I प्लस j दैट इज 2I प्लस j माइनस में k, ये दिया हुआ है इक्वल टू 4 माइनस 5 लैम्डा। इक्वेशन नंबर के लिख देते हैं इसको, जो हमें फाइंड करनी है। अब यहाँ पे लैम्डा को निकालना है। लैम्डा को निकालने के बाद में जो लैम्डा आएगा हमारे पास निकल कर, इसको यहाँ पे पुट करेंगे और सॉल्व करेंगे। तो इसको थोड़ा सा और सिंप्लीफाई कर लेते हैं। ये हो जाएगा आर वेक्टर डॉट 1 प्लस 2 लैम्डा, मतलब आई वाले को एक साथ कर रहा हूँ मैं, 1 प्लस 2 लैम्डा आई कैप प्लस 2 प्लस लैम्डा जे कैप प्लस 3 माइनस लैम्डा के कैप इक्वल टू 4 माइनस 5 लैम्डा। यही इक्वेशन है जो कि इक्वेशन नंबर ए है, उसमें कुछ अलग नहीं किया है, जैसा है उसको वैसा ही नोट। ओके, आफ्टर दैट हमारे पास जो ये प्लेन है, दिस प्लेन इज परपेंडिकुलर टू दिस प्लेन। अगर हमारे पास दो प्लेन परपेंडिकुलर होते हैं तो आपको पता है क्या होता है, n1 डॉट n2 इक्वल टू 0 होता है। यहाँ पे लिख रहा हूँ, this plane is perpendicular to r vector dot 5I plus 3j minus 6k equals to -8। तो यहाँ से क्या हो जाएगा हमारे पास, ये जो नंबर है 1 प्लस 2 लैम्डा इंटू 5 प्लस 2 प्लस लैम्डा इंटू में 3 क्या हो जाएगा 3 प्लस 3 माइनस लैम्डा इंटू में -6 इक्वल टू क्या जाएगा 0। अब इसको थोड़ा सा सॉल्व करेंगे। सॉल्व करेंगे तो क्या जाएगा 5 एंड प्लस 6, 5 प्लस 6 11, 11 माइनस 18 मतलब -7, तो क्या हो जाएगा हमारे पास -7। अब देखिए फिर से, अब यहाँ पे लैम्डा की करते हैं, 10 प्लस 3 10 प्लस 3 13, 13 प्लस 6 13 प्लस 6 19। ओके, तो यहाँ पे हमारे पास क्या जाएगा 19, तो प्लस में 19 लैम्डा इक्वल टू, अब देखिए यहाँ पे इक्वल टू क्या है 0 है, तो हमने यहाँ पे इक्वल टू 0 रख दिया। तो यहाँ से लैम्डा की वैल्यू क्या आएगी 7/19। तो यही जो लैम्डा है हमारे पास 7/19, वो हम कहाँ रखेंगे, इस क्वेश्चन में रखेंगे आपके, मतलब क्वेश्चन नंबर 1 में। देखिए, put this value of lambda in question number A।
अब ए में पुट करेंगे तो इक्वेशन एक थी क्या, उसे देखते हैं। 1 + 2 लैम्डा, 1 + 2 लैम्डा आई कैप, तो यहाँ हो जाएगा आर वेक्टर डॉट 1 + 2 लैम्डा, मतलब यहाँ पर 14/19, 14/19 आई कैप प्लस, फिर यहाँ पे था 2 + लैम्डा, तो 2 + 7/19, 2 + लैम्डा जे कैप प्लस 3 - लैम्डा 3/19 के कैप इक्वल्स टू 4 - 5 × 7 35। ओके, तो 5 इंटू यहाँ पे 35/19, इसको थोड़ा सा सिंप्लीफाई कर लेंगे। 19 + 14 33, तो आर वेक्टर डॉट क्या हो जाएगा 33/19 आई कैप प्लस 38 + 7 45, 40/5 जे कैप 57 - 7 प्लस में 50/19 के कैप इक्वल्स टू 76 माइनस 35, 76 - 35 41, तो 41/19। आप यहाँ से 19 कॉमन कर लो। आर वेक्टर डॉट में 33i + 45j + 50k इक्वल्स टू 41। तो ये जो हमारे पास है इक्वेशन, वो हमारे पास रिक्वायर्ड जो इक्वेशन है वो निकल कर आएगी। फिर से समझिए क्या किया है। हमारे पास क्वेश्चन था फाइंड द इक्वेशन ऑफ प्लेन व्हिच कंटेन द लाइन ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ टू प्लेन्स। तो आपको बताया है कि अगर ऐसी कोई इक्वेशन आती है तो हम क्या करते हैं, आर वेक्टर डॉट n1 + लैम्डा टाइम्स n2 पुट करते हैं और उसको सॉल्व करते हैं। उसके बाद में सॉल्व करते हैं, मतलब दैट मीन्स इक्वेशन बनाते हैं। तो मैंने इक्वेशन क्या बना लिया हमारे पास, ये निकल के आ गई आर वेक्टर डॉट n1 + लैम्डा टाइम्स n2 इक्वल्स टू d1 + लैम्डा टाइम्स d2। ओके, तो d2 की वैल्यू माइनस से माइनस थी यहाँ पर, तो ये मैंने माइनस यहाँ पे होगा। फिर उसके बाद में इस ब्रैकेट को मैंने थोड़ा सा सिंप्लीफाई कर लिया, मतलब आई वाले एक साथ कर लिए, जे वाले एक साथ कर लिए, के वाले एक साथ कर लिए, यहाँ से आ गया हमारे पास। अब आपको बोला है कि एंड विच इज परपेंडिकुलर, जो रिक्वायर्ड प्लेन है वो किसके परपेंडिकुलर है, अनदर प्लेन के। तो आपको पता है जब पहले प्लेन के बीच में हमारा एंगल निकालना होता है, मतलब परपेंडिकुलर होता है, तो क्या होता है हमारे पास n1 डॉट n2 इक्वल टू 0 होता है। तो रिक्वायर्ड प्लेन का n1 हमारे पास ये दिया हुआ है, और जो हमारे पास प्लेन दिया हुआ है जिसके परपेंडिकुलर है उसके डायरेक्शन वेक्टर ये दिया हुआ, रेशियो से दिया हुआ है। ओके, तो यह दिस प्लस दिस, सॉरी डॉट दिस इक्वल टू 0। डॉट प्रोडक्ट करेंगे तो हमारे पास जो आई का मल्टीपल होता है, तो 5 इंटू दिस प्लस 3 इंटू दिस प्लस -6 है, तो ये -6 इंटू दिस इक्वल टू 0। यहाँ से मल्टीपल किया है 5, 5 इंटू 1 5, 2 इंटू 3 6 एंड 6 इंटू -18, मतलब -18, सॉरी 6 इंटू -3, तो -18। अच्छा, यहाँ पे 5 + 6 11, 11 - 18 -7, वो -7 हो गया। फिर यहाँ पे 19, सॉरी 10 + 3 13, 13 और प्लस 6 19, यहाँ से 19 लैम्डा हो गया। तो यहाँ से लैम्डा की वैल्यू आ गई 7/19। अब ये जो लैम्डा है वो मैंने, ये जो हमारे पास क्वेश्चन नंबर ए थी यहाँ पे पुट किया है और उसको सॉल्व कर दिया। ओके, आई होप आपको समझ में आ गया होगा। अगर आपको भी नहीं आया है तो आप मुझे पर्सनली कमेंट करके और या फिर पर्सनली व्हाट्सएप करके पूछ सकते हैं। ओके, तो अब हम इसके बात करेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है फाइंड द इक्वेशन ऑफ प्लेन, find the equation of plane containing the line of intersection of the plane x plus y plus z minus 6 equals to 0 and 2x plus 3y plus 4z plus 5 equal to 0 and passing through, ध्यान से समझिए सेम क्वेश्चन है, passing through 1 1 and 1। ओके, तो अब इसको सॉल्व करते हैं।
अब देखो ये कार्टेशियन फॉर्म में दी हुई है, अब कार्टेशियन फॉर्म में दी हुई है तो क्या करेंगे, सेम वही फॉर्मेट, वहां पे क्या था आर वेक्टर डॉट n1 प्लस लैम्डा टाइम्स n2। ओके, तो यहाँ पे भी सेम वही करेंगे, यहाँ पे जो प्लेन वन है मतलब हमारे पास क्या दिया हुआ है x प्लस वाई प्लस जेड माइनस सिक्स प्लस लैम्डा टाइम्स 2x प्लस 3y प्लस 4z प्लस 5 इक्वल टू 0। ओके, इक्वेशन नंबर ए, यही हमें रिक्वायर्ड करके फाइंड करनी है। अब बोला है कि दिस प्लेन एंड दिस प्लेन, मतलब ये भी है एंड पासिंग थ्रू दिस, मतलब दिस प्लेन इज पासिंग थ्रू 1 1 1। मैं लिख देता हूँ दिस प्लेन पासिंग थ्रू पॉइंट 1 1 एंड 1। ओके, यहाँ से पास कर रही है तो हम क्या करेंगे एक्स वाई जेड के केस पे 1 लिख लेंगे, 1 1 1 3 3 माइनस 6 माइनस 3 प्लस लैम्डा टाइम्स 1 1 1 मतलब 2 3 4 2 3 4 मतलब 5 9 9 एंड 5 14 0। तो लैम्डा की वैल्यू क्या आ गई हमारे पास 3/14। अब ये जो लैम्डा आया है उसको हम इक्वेशन नंबर ए में पुट करेंगे, ए में पुट करेंगे तो इक्वेशन के अंदर आएगी हमारे पास x प्लस वाई प्लस जेड माइनस सिक्स प्लस 3/14 इंटू 2x प्लस 3y प्लस 4z प्लस 5 इक्वल टू 0। यहाँ से सॉल्व करेंगे और इसको हम लोग, और हमारे पास थर्ड इक्वेशन आ जाएगी। ओके, तो मैं आपको सॉल्व करना बता ही देता हूँ या फिर नेक्स्ट पेज देखते हैं। देखो x और x को एक्सेप्ट करेंगे तो क्या जाएगा हमारे पास, यहाँ पे 1 है और यहाँ पे 6/14 है, तो हो जाएगा हमारे पास 1 प्लस 6/14 x प्लस, अब फिर y पे आते हैं हम लोग, y हो जाएगा 1 यहाँ पे 9/14, तो 1 प्लस 9/14 हो जाएगा 1 प्लस 9/14 y प्लस यहाँ हो जाएगा 1 और प्लस 12/14 1 प्लस 12/14 जेड, फिर हो जाएगा हमारे पास कांस्टेंट देखते हैं -6 और प्लस में 15/14 -6 प्लस 15/14 टोटल 0। सॉल्व कर लेंगे हमें आंसर मिल जाएगा, ये हो जाएगा हमारे पास 20x/14, यहाँ हो जाएगा 23/14 वाई, यहाँ हो जाएगा 26/14 जेड, 14 14 6 का मतलब 84, 84 प्लस 15 मतलब यहाँ पे 69, तो -69/14 को तो 0, 14 को कॉमन करके डिवाइड कर देते हैं, हमारे पास थर्ड प्लेन की इक्वेशन आ जाएगी प्लस 26z माइनस 69 को तो 0। ओके, ये हमारे पास इक्वेशन आ गई। ओके, आई होप आपको समझ में आ गया होगा, अगर फिर नहीं आया तो आप मेरे पर्सनल नंबर पे मैसेज करके पूछ सकते हैं। ओके, नेक्स्ट अब बात करते हैं नेक्स्ट पॉइंट पे, डिस्टेंस between the distance of a point from the plane। ओके, अब हम कैसे करेंगे, आपको क्या पता है यहाँ से अगर हमें 2D डायमेंशन पड़ी है तो हमने पढ़ा है कि अगर एक पॉइंट दिया होता है यहाँ पर क्या x, y या x1, y1 और ये लाइन दी होती थी ax प्लस by प्लस c इक्वल टू 0, तो हम इसकी डिस्टेंस कैसे निकालते थे, डिस्टेंस का फॉर्मूला होता था वहाँ पर d इक्वल टू ax1 प्लस by1 प्लस c अपॉन स्क्वायर रूट ऑफ a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर, शायद आपको वही फॉर्मूला यहाँ पर यूज करना है, बट यहाँ पर क्या करना है 3D आ जाएगा तो उसको 3D के अकॉर्डिंगली सॉल्व करेंगे। अगर ये कार्टेशियन में होता तब, जब हमारे पास ये वेक्टर फॉर्म में दिया होगा तब क्या करेंगे, तो उसके लिए बात करेंगे हम लोग, पहले इसको ध्यान दीजिए, ये हमें कार्टेशियन फॉर्म में दिया है तो कार्टेशियन के अकॉर्डिंग कैसा होगा। ओके, मैंने ऐसा बताया है 2D के फॉर्म में एक क्वेश्चन थी,
जब हमारे पास 3D होगा तो ये थोड़ा सा डिफरेंट हो जाएगा। अच्छा, कैसे करेंगे? जब हमारे पास ये, पहले हम कार्टेशियन के बारे में बात कर लेते हैं। कार्टेशियन फॉर्म डिस्टेंस निकालना है, तब क्या करेंगे? कार्टेशियन फॉर्म में करेंगे हम लोग। जब हमारे पास ऐसा दिया गया है ax प्लस by प्लस cz प्लस d इक्वल टू 0, ये हमें प्लेन दिया गया है और पॉइंट दिया गया है xy y1 एंड z1, ये दिया गया है पॉइंट। तो हमारे पास जो रिक्वायर्ड या डिस्टेंस हो जाएगी वो होता है फॉर्मूला डिस्टेंस इक्वल टू मॉडुलस ax1 by1 cz1 प्लस d अपॉन में स्क्वायर रूट ऑफ a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस c स्क्वायर। ओके, ये हमारे पास डिस्टेंस का फॉर्मूला होता है जब हमारे पास कार्टेशियन फॉर्म में इक्वेशन दी होती है तब। अच्छा, उसके बाद क्या करेंगे? अगर हमारे पास यही चीज़ वेक्टर फॉर्म में दी होगी तब क्या करेंगे? तो वेक्टर फॉर्म में इक्वेशन दी होती है, लिखता हूँ मैं वेक्टर फॉर्म। यहाँ पे वेक्टर दिया होता है आर वेक्टर डॉट एन वेक्टर इक्वल टू डी, ऐसा दिया होता है। तो हमें क्या करना होता है? यहाँ पे जो इक्वेशन निकालना है, इक्वेशन निकालेंगे तो यहाँ से आंसर के मैं इसका आर वेक्टर डॉट एन वेक्टर माइनस डी इक्वल टू 0 दिया गया है और कोई अनदर वेक्टर आपको दिया गया होगा जिससे पॉइंट होगा। मैंने पॉइंट ले लिया है कि ए वेक्टर। ओके, मैंने पॉइंट ले लिया है ए। तो अब क्या करेंगे? तो डिस्टेंस का फॉर्मूला हो जाएगा डिस्टेंस इज इक्वल टू जाएगा ए वेक्टर डॉट में एन वेक्टर माइनस में डी अपॉन में हमारे पास मॉडुलस ऑफ एन। ओके, तो ये डिस्टेंस हो जाएगा हमारे पास। ओके, फिर से समझिए, मैं डायग्राम से समझा देता हूँ। ये हमारे पास एक प्लेन है, ये हमारे पास नॉर्मल है, मतलब जिस पॉइंट का निकालना है ये पॉइंट है ए वेक्टर। ए वेक्टर इसके नॉर्मल हमारे पास सेम डायरेक्शन में है हमारे पास, और जो डिस्टेंस होगी तो इस पॉइंट की, जैसे हमारे पास एक ये प्लेन है और इस पे कहीं पर एक पॉइंट हो जाएगा, यहाँ पे कहीं पर पॉइंट है, इस पॉइंट से हमें क्या निकालना है? डायरेक्शन निकालना है। तो इस प्लेन पे जो नॉर्मल हमारे पास वो क्या होगा? ए डॉट, तो वो सब फाइंड हो जाएगा हमारे पास। तो आप इसे नोट कर लीजिए। ओके, ये तो बात हो गई हमारे पास इसके डिस्टेंस निकालने। अच्छा, अब क्या करेंगे? अगर हमें यही चीज फुट ऑफ परपेंडिकुलर निकालना है, फुट ऑफ परपेंडिकुलर, सॉरी फुट ऑफ परपेंडिकुलर हो चुका है इसका। अच्छा, अब सेकंड बात करते हैं सेम इसी के रिगार्डिंग। तो ध्यान से देखिए, ये हमारे पास क्या है? फुट ऑफ परपेंडिकुलर। अब हमें इमेज निकालनी, इसी पॉइंट की इमेज, यहाँ पे कहीं पर इमेज है, ठीक है? यहाँ पे कहीं पर इमेज है। तो हमें पॉइंट फॉर्म में कार्टेशियन दिया हुआ है, सॉरी वेक्टर फॉर्म में दिया हुआ है, कार्टेशियन लिखेंगे x1 y1 और z1। इसके पॉइंट निकालेंगे x2 y2 और z2। ये पॉइंट है हमारे पास इमेज। ये क्या है? इमेज। इमेज मतलब क्या है? इमेज की इमेज निकालना, तो उसके लिए बात करते हैं हम लोग। देखिए, अब क्या करेंगे? इमेज ऑफ ए पॉइंट, इमेज ऑफ अ पॉइंट इन ए प्लेन, इसको कैसे करेंगे? इमेज ऑफ अ पॉइंट इन अ प्लेन क्या करेंगे? देखो, फिर से मैं डायग्राम बना रहा हूँ। एक पॉइंट, ये है x1 y1 z1, ये है हमारे पास x2 y2 और z2, ये है हमारे पास x3 y3 एंड z3। ओके, तो ये तीन पॉइंट दिए हुए हैं, इनको कैसे सॉल्व करेंगे? तो तीन पॉइंट में ये क्या है? हमारे पास फोटो ऑफ परपेंडिकुलर है। ये क्या है? हमारे पास जो गिवन इमेज होती है, जिसकी इमेज हमें यहाँ पे मिल रही है। अच्छा, ध्यान से देखिए, अगर मैं ऐसे लिखूँ कि x माइनस एक्स वन अपॉन में ए, वाई माइनस वाई वन अपॉन में बी इक्वल टू जेड माइनस जेड टू, सॉरी एक्स टू माइनस एक्स वन, एक्स टू माइनस एक्स वन, वाई टू माइनस वाई वन, जेड टू माइनस जेड वन अपॉन में सी इज इक्वल टू क्या देगा? माइनस में ए एक्स वन प्लस बी वाई वन प्लस सी जेड वन प्लस डी अपॉन में ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर।
ओके, ये समझ में आ रहा होगा आप लोग कि कैसे किया होगा। यहाँ से देखिए ये क्या है, ये डिस्टेंस है, ये क्या है, ये डिस्टेंस है। डिस्टेंस आपको पता है ये होती है, तो वही नोट किया हुआ है this। और यहाँ पे क्या हुआ है, रूट ऑफ ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर है, तो उसको मैंने यहाँ पे डिवाइड किया। समझ में आ रहा है आपके पास? आई होप समझ में आ रहा होगा। मैं तो नहीं समझ में आ रहा है तो इसको एक्सप्लेन भी कर देता हूँ। जैसा कि हमें पता है इक्वेशन ऑफ लाइन क्या होती है, एक्स माइनस एक्स वन अपॉन में ए, वाई माइनस वाई वन अपॉन में बी, जेड माइनस जेड वन अपॉन में सी। इक्वल टू क्या होता है यहाँ पे, लैम्डा। तो यही जो लैम्डा है, तो एक्स की वैल्यू क्या आएगी, एक्स वन प्लस ए लैम्डा, वाई की वैल्यू क्या आएगी, वाई वन प्लस बी लैम्डा, जेड की वैल्यू क्या आएगी, जेड वन प्लस सी लैम्डा। ओके, तो यहाँ से ध्यान से देखिए दिस प्लेन, मतलब ये जो पॉइंट आएगा दिस पॉइंट, ओके, ये हम पहले पढ़ चुके हैं, फुट ऑफ परपेंडिकुलर निकालना। ये पॉइंट आ गया हमारे पास। अब ये पॉइंट और ये पॉइंट क्या है, इसके डायरेक्शन है हमारे पास परपेंडिकुलर। परपेंडिकुलर है तो मतलब क्या देगा हमारे पास, ए इंटू सॉरी ए इंटू एक्स वन प्लस ए आर ए लैम्डा सॉरी प्लस बी इंटू वाई वन प्लस बी लैम्डा प्लस सी इंटू जेड वन प्लस सी लैम्डा इक्वल टू क्या होगा हमारे पास जी। ओके, तो यहाँ से क्या आएगा, ए एक्स वन प्लस बी वाई वन प्लस सी जेड वन। तो यहाँ पे देखिए क्या आएगा, ए स्क्वायर बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर, तो प्लस में लैम्डा इंटू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस, यहाँ पर प्लस में डी होता, तो प्लस में हो जाएगा हमारे पास डी, आगे लिख दूंगा सी स्क्वायर प्लस डी इक्वल टू जीरो। मत समझ में आ रहा है, ये जो प्लेन था, इस प्लेन, ये प्लेन की इक्वेशन थी ए एक्स प्लस बी वाई प्लस सी जेड प्लस डी इक्वल टू जीरो। यहाँ पे जो एक्स वाई जेड है, ठीक है, एक्स टू वाई वन जेड वन जो हमारे पास, वो यहाँ पे मैंने एक्स वाई जेड से किया हुआ है, फोट ऑफ परपेंडिकुलर निकालना है तब। तो उसको क्या करेंगे, यहाँ से अब लैम्डा की वैल्यू इक्वेट कर लो, तो इक्वेट करेंगे क्या आएगा, ए एक्स वन डी वाई वन सी जेड वन प्लस डी इक्वल टू माइनस इन ब्रैकेट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर इक्वल लैम्डा। तो लैम्डा आ गया हमारे पास माइनस ए एक्स वन प्लस बी वाई वन प्लस सी जेड वन प्लस डी अपॉन में ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी। ओके, तो ये हमारे पास लैम्डा आ गया है, और ये लैम्डा मैंने यहाँ पे सब्स्टिट्यूट किया हुआ है, तो यहाँ पे देखिए वही आता है। अब मैंने इस फिगर में मैंने एक्स टू वाई टू जेड टू को एक्स वाई जेड को एक्स टू वाई टू जेड टू मानना है, तो उसको मैंने यहाँ पे एक्स टू वाई टू जेड टू से रिप्लेस किया। ओके, तो ये हमारे पास फुट ऑफ परपेंडिकुलर निकालने का डायरेक्ट क्वेश्चन फॉर्मूला है, परपेंडिकुलर फुट ऑफ परपेंडिकुलर निकालने का डायरेक्ट फॉर्मूला है ये, कि ऐसा निकाल सकते हैं। मतलब x माइनस में एक्स वन अपॉन ए, वाई माइनस में वाई वन अपॉन बी, जेड माइनस जेड वन अपॉन सी, मतलब जो लाइन होती है उसको निकाला है और उसको सॉल्व किया। ओके, यहाँ से आप निकाल सकते हो। अब हम बात कर रहे थे इमेज की, तो इमेज कैसे निकालेंगे। इमेज निकालने के लिए आपके पास यहाँ पर ये हमारे पास इमेज x3 थी, तो आपको पता है कि जो x2 y2 z2 है वो x मतलब यहाँ पे जो x1 y1 z1 का और x2 x3 y2 z2 का हमारे पास मिड पॉइंट है। अगर ये मिड पॉइंट है तो इमेज का निकालने का फॉर्मूला क्या रहेगा, x3 इक्वल हो जाएगा 2 टाइम्स दिस माइनस में दिस। ओके, तो हम क्या करेंगे, आपके ध्यान से देखिए, इमेज यही बात कर रहे थे, वहाँ पे हमें फुट की बात आ गई थी इसलिए बात कर रहे थे, इमेज ऑफ अ पॉइंट। तो सेम डायग्राम है जो सेम यहाँ पे था, मैंने आपको क्या बताया, 2 टाइम्स दिस माइनस दिस। क्यों, क्योंकि हमारे पास x2 की वैल्यू क्या आएगी, x2 आएगी x1 प्लस x3 डिवाइड बाई 2, इसको मल्टीपल यहाँ पर माइनस का x3 मल्टीपल यहाँ पर। ओके, तो वही चीज़ यहाँ पे करने वाला हूँ मैं। देखिए, इमेज ऑफ अ पॉइंट निकालना है तो क्या जाएगा हमारे पास,
x2 के प्लेस पे क्या पुट करेंगे, सॉरी x2 के प्लेस पे क्या पुट करेंगे हम, x3, तो प्लस x1 डिवाइड बाई 2 माइनस में x1 अपॉन में a इक्वल टू y3 प्लस y1 डिवाइड बाई 2 माइनस में y1 डिवाइड में b इक्वल टू z3 प्लस z1 डिवाइड बाई 2 डिवाइड बाई 2 माइनस में z1 डिवाइड बाई c इक्वल टू, अब देखो ध्यान से क्या हो जाएगा, ये जो ऊपर की डेट डिस्टेंस है वो तो ये है हमारे पास, ओके, और नीचे की डिस्टेंस क्या रहेगी, ये भी सेम हो जाएगी, तो ये टोटल क्या हो जाएगा, 2 टाइम्स हो जाएगा, ओके, तो मैं यहाँ हो जाएगा इक्वल टू -2 टाइम्स, फिर से देखिए -2 टाइम्स रखते हैं हम लोग अभी क्योंकि x3 है, तो माइनस ax1 प्लस dy1 प्लस cz1 प्लस d अपॉन में स्क्वायर रूट ऑफ a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस c स्क्वायर, ये हो जाएगा। अब इसको थोड़ा सा सॉल्व कर लेंगे, तो यहाँ पे सॉल्व करेंगे तो क्या रहेगा, x3 माइनस में x1 अपॉन में 2a y3 माइनस में y1 बाई 2b z3 माइनस में z1 डिवाइड बाई 2c इक्वल टू माइनस ax1 प्लस dy1 प्लस cz1 प्लस d अपॉन में रूट ऑफ, सॉरी रूट नहीं था यहाँ पे गलती से लिख गया है, रूट नहीं था ये, हो जाएगा, ये भी रूट नहीं है यहाँ पर, क्या हो जाएगा हमारे पास यहाँ पर, ये हो जाएगा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर, ओके, तो उसके बाद में हम ये जो 2 दिख रहा है उसको यहाँ पे मल्टीप्लाई कर देंगे, तो x3 माइनस में x1 बाई ए प्लस इक्वल टू y3 माइनस y1 बाई बी इक्वल टू z3 माइनस z1 बाई सी इक्वल टू -2 टाइम्स ax1 by1 cz1 प्लस d अपॉन में स्क्वायर रूट ऑफ, स्क्वायर रूट फिर से लिख दिया मैंने, तो उसमें हमें यूज़ करते करते वो आदत हो जाती है, तो उसे यहाँ पर रहेगा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर, ओके, तो ये हमारे पास यहाँ से इमेज निकल के आ जाएगी, इमेज क्या थी हमारे पास एक्स थी, तो ये यहाँ पे वैल्यू आपको पता होगी, हम 2 से मल्टीपल कर देंगे, ए से मल्टीपल, x1 हमें क्वेश्चन में दिया होगा, x डिफाइन करना है तो निकल के डायरेक्टली आ जाएगी, ओके। अब बात करते हैं नेक्स्ट पॉइंट की, जो कि हो गया, ये तो बात हो गई हमारे पास डिस्टेंस ऑफ अ पॉइंट की, ओके, डिस्टेंस ऑफ अ पॉइंट। अब हमें अगर डिस्टेंस ऑफ अ पॉइंट निकालना है, साथ में आपको 2 पैरेलल प्लेन दे दिए गए, तब फॉर्मूला क्या हो जाएगा उसके लिए बात करेंगे, तो यहाँ पे बात करते हैं डिस्टेंस बिटवीन पैरेलल प्लेन्स, पैरेलल प्लेन्स, डिस्टेंस बिटवीन पैरेलल प्लेन्स कैसे करेंगे, इसको करने से पहले हम इसको देख लेते हैं एक बार, तो डिस्टेंस ऑफ अ पॉइंट आप निकाल सकते थे ऐसे वेक्टर फॉर्म में भी और नॉर्मल फॉर्म में भी, सॉरी कार्टेशियन फॉर्म में भी। अगर मुझे इमेज निकालनी होती है तो हमें क्या पता है कि इस लाइन की इमेज क्या आएगी, लाइन की इमेज निकालने के लिए क्या होता है हमारे पास, ये प्लेन गिवन है, तो नॉर्मल भी सेम डायरेक्शन में होंगे, तो नॉर्मल और ये लाइन जो है वो सेम हो जाएगी, तो नॉर्मल हमारे पास क्या लिखा है, मैंने ए बी सी लिखा हुआ है, ये प्लेन की नॉर्मल क्या रहेगा, x2 माइनस, सॉरी x माइनस x1 y माइनस y1 z माइनस z1, यहाँ मैंने सॉल्व किया, यहाँ से x y z की वैल्यू आ गई है, तो यही जो x y z है वो क्या है हमारे पास, x2 y2 z2 है, ओके, तो अब हम बात करेंगे इसके बारे में, और एक्स3 वाई3 जैसे क्या है, इमेज है जो कि हमें यहाँ पे निकालनी है, तो अब हमने क्या किया है, हमें ये पता है कि x2 y2 z2, सॉरी x2 y2 z, यहाँ से मैंने इसके डायरेक्शन निकाले, और इस नॉर्मल हमारे पास प्लेन का नॉर्मल क्या था, ये नॉर्मल का डायरेक्शन क्या था, ए बी सी, तो मैंने x3 y2 z3 क्योंकि पैरेलल है हमारे पास, ये इसका प्लेन का नॉर्मल और इस लाइन का नॉर्मल दोनों कैसे हैं, पैरेलल है, पैरेलल है मतलब क्या रहेगा हमारे पास, इनके जो हमारे पास जो डायरेक्शन रेशियो है उनका जो रेशियो होगा वो भी कैसा होगा, इक्वल होगा। अच्छा, अब इसको करने के साथ में हम क्या करेंगे, यहाँ पर इसको निकाल लिया, तो यहाँ से ए बी एक्स वाई जेड आ गया,
और जो ये एक्स वाई जेड आएगा वो क्या होगा, इस प्लेन के ऊपर लाई करेगा। मतलब हमने ए एक्स प्लस बी वाई प्लस सी जेड प्लस डी इक्वल टू जीरो में सब्स्टिट्यूट कर दिया है एक्स वाई जेड को। सब्स्टिट्यूट करने के बाद हमारे पास इक्वेशन नजर आती है ये। ओके, यहाँ से हमने क्या किया, लैम्डा की वैल्यू निकाल ली है और लैम्डा की वैल्यू निकालने के बाद यहाँ पे मैंने सब्स्टिट्यूट कर दिया। सब्स्टिट्यूट करने के साथ साथ में हमने एक्स वाई जेड के प्लेस पे जो प्लेन हमारे पास पॉइंट थे एक्स टू वाई टू जेड टू पे पुट किया है, तो ये नजर आएगा एक्स टू वाई टू एक्स टू माइनस एक्स वन वाई अपॉन ए वाई टू माइनस वाई वन अपॉन बी जेड टू माइनस जेड वन अपॉन सी इक्वल टू माइनस ए एक्स वन प्लस बी वाई वन प्लस सी जेड वन प्लस डी अपॉन में ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर। ओके, यहाँ से समझ में आ जाएगा। नोट कर लीजिए इतना और इसको सॉल्व करेंगे। ओके, इसके बाद हमने क्या किया, इमेज निकालना था। तो इमेज निकालने के लिए हमने क्या किया, यहाँ पे सेम फॉर्मूला एक्स, तो हमको पता है कि इमेज कैसे होती है। इमेज जो है एक्स टू बाई टू जेड टू है वो क्या देगा, एक्स वन और एक्स एक्स थ्री के सम का हाफ होगा। तो एक्स टू के प्लेस पे मैंने क्या किया है, एक्स टू के प्लेस पे पुट किया है एक्स थ्री प्लस एक्स वन डिवाइड बाई टू वाई थ्री प्लस वाई वन डिवाइड बाई टू जेड थ्री प्लस जेड वन डिवाइड बाई टू और उसको उसी के अकॉर्डिंगली सॉल्व किया है। तो हमारे पास ऐसी इक्वेशन बन जाएगी एक्स थ्री माइनस एक्स वन बाई ए वाई थ्री माइनस वाई वन बाई बी जेड थ्री माइनस जेड वन बाई सी इक्वल टू माइनस टू टाइम्स ए एक्स वन प्लस बी वाई वन प्लस सी जेड वन प्लस डी अपॉन में ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर। ऐसी इक्वेशन बन जाएगी। ओके, और बन जाएगी तो हमारे पास जो यहाँ से एक्स थ्री वाई जेड थ्री निकल के आएगा वो क्या होगा हमारे पास, वो हमारे पास इमेज निकल के आएगी। ओके, नोट कर लीजिए। उसके बाद हम बात करने जा रहे हैं डिस्टेंस बिटवीन पैरेलल लाइन। अब आपको पता है कि अगर डिस्टेंस निकालना है मतलब क्या रहेगा, आर वेक्टर डॉट एन वेक्टर इक्वल टू जी वन एक प्लेन में, सेकंड प्लेन दिया है एन वेक्टर इक्वल टू जी टू। क्यों, क्योंकि एक ये प्लेन है हमारे पास और इसी के पैरेलल में एक अनदर प्लेन है, तो इसका डायरेक्शन भी सेम हमारे पास होगा ऐसा और इसकी डायरेक्शन ऐसे होगी। तो हमारे पास कोई भी फर्क नहीं पड़ने वाला है। तो n की वैल्यू सेम होगी, केवल हमारे पास उसका साइन हो सकता है डिफरेंट हो, तो हमें साइन से मतलब नहीं होता है, हम क्या होता है नॉर्मल से मतलब होता है। नॉर्मल क्या है हमारे पास, दोनों पैरेलल हैं, दोनों प्लेन के बीच का हमारे पास क्या होंगे, नॉर्मल सेम होंगे। तो यहाँ पे केवल डिस्टेंस का डिफरेंस होगा, एक d1 है d2 है। तो वेक्टर फॉर्म में हम बात कर रहे हैं तो ये डिस्टेंस हो जाएगी डिस्टेंस इक्वल टू मॉड d1 माइनस d2 अपॉन में मॉड में n1। ओके, ये हो जाएगा हमारे पास डिस्टेंस का फॉर्मूला। ओके, अब यही चीज कार्टेशियन हो जाएगी, कार्टेशियन फॉर्म में। तब क्या करेंगे, कार्टेशियन फॉर्म में हो जाता है ए एक्स प्लस बी वाई प्लस सी जेड प्लस डी वन इक्वल टू जीरो। सेकेंड है ए एक्स प्लस बी वाई प्लस सी जेड प्लस डी टू इक्वल टू जीरो। देन डिस्टेंस इक्वल टू हो जाएगा हमारे पास नॉट d1 माइनस d2 अपॉन में स्क्वायर रूट ऑफ ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर। ये फॉर्मूला हमारे पास जब क्या होता है, कार्टेशियन फॉर्म में होता है। कहने का मतलब है हमारे पास यहाँ पर एक तो पहला तो d1 है, यहाँ माइनस d2 हो जाएगा, ये डिस्टेंस है। मॉड n1 क्या हो जाएगा, इस n1 मतलब यहाँ पे मॉड n1 नहीं है, वो एक्चुअल में हमारे पास n है तो n रखना है, तो एक ही सेम है इसलिए वहाँ पे एन रखा हुआ है। फिर देखिए यहाँ पर क्या है, यहाँ पर भी सेम है, यहाँ पे ए एक्स प्लस बी वाई प्लस सी जेड प्लस डी वन इक्वल टू जीरो। सेकेंड है ए एक्स प्लस बी वाई प्लस डी टू इक्वल टू जीरो और उसके रिगार्डिंग यहाँ पे हमने सॉल्व किया है। ओके, तो इसके साथ हमारे पास जो पॉइंट है वो यहाँ पे फिनिश हो रहा है। अब हम क्या करेंगे, इसके बेसिस पे क्वेश्चन करेंगे। ओके, तो क्वेश्चन कैसे करेंगे उसके देखते हैं। पहला क्वेश्चन लिखिए, find the length find the length and foot of perpendicular from the point 7, 14 and 5 to the plane
2x प्लस 4y माइनस जेड माइनस 2 इक्वल टू, ये दिया हुआ है। तो सबसे पहली बात हमें क्या दिया गया है, एक प्लेन दिया गया है, एक पॉइंट दिया गया है, इसलिए इसको परपेंडिकुलर डाला गया है। ये पॉइंट है 7, 14 एंड 5। ये प्लेन है हमारे पास 2x प्लस 4y माइनस जेड माइनस 2 इक्वल टू 0, ये जेड है। अच्छा अब देखिए यहाँ पे डिस्टेंस या लेंथ, डिस्टेंस या फिर लेंथ, दोनों में कुछ भी लिख सकते हैं। मॉडुलस क्या हो जाएगा, एक्स ए एक्स वन को 2 इंटू 7 प्लस 4 इंटू 14 माइनस 5 माइनस 2 अपॉन में स्क्वायर रूट ऑफ 2 स्क्वायर 4 स्क्वायर प्लस माइनस 1 स्क्वायर। अब कुछ बच्चे क्या करते हैं, यहाँ पे जो माइनस 2 है उसका भी स्क्वायर करते हैं, वो नहीं होता है। हमें क्या करना होता है, जो वेरिएबल्स हैं उनका स्क्वायर करना होता है। तो यहाँ हो जाएगा 14 प्लस 56 माइनस 7 अपॉन में 4 16 20 स्क्वायर रूट ऑफ 21। तो ये हो जाएगा 70 माइनस 63 अपॉन में स्क्वायर रूट ऑफ 21। ओके, तो इसको लिख सकते हैं हम लोग 3 इंटू 21, 3 इंटू 21 दैट इज 3 इंटू स्क्वायर रूट ऑफ 21। ओके, तो यहाँ से क्या आ गई, लेंथ आ गई, लेंथ इक्वल टू 3 इंटू स्क्वायर रूट ऑफ 21। ओके, यहाँ पे लेंथ आ गई। सेकेंड बात करते हैं फुट ऑफ परपेंडिकुलर की। तो फुट ऑफ परपेंडिकुलर की बात कैसे करेंगे उसको देखते हैं। हमारे पास क्या प्लेन था, फिर से बनाते हैं डायग्राम। ये पॉइंट था 7, 14 एंड 5। प्लेन था 2x प्लस 4y, 2x प्लस 4y माइनस जेड माइनस 2। ये हमारे पास क्या रहेगा, अल्फा बीटा एंड गामा। तो यहाँ से क्या आएगा, अल्फा माइनस 7 डिवाइड बाई 2, अल्फा माइनस 7 डिवाइड बाई 2 इक्वल टू बीटा माइनस 14 डिवाइड बाई 4 इक्वल टू गामा माइनस 5, गामा माइनस 5 डिवाइड बाई माइनस 1 इक्वल टू माइनस इन ब्रैकेट ए एक्स मतलब 2 इंटू 14 प्लस बी वाई वन रहेगा हमारे पास 6 माइनस 5 माइनस 2 अपॉन में ए स्क्वायर बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर मतलब 2 स्क्वायर प्लस 4 स्क्वायर प्लस माइनस 1 स्क्वायर। यहाँ से आ गया अल्फा माइनस 7 डिवाइड बाई 2 बीटा माइनस 14 डिवाइड बाई 2 गामा माइनस 5 डिवाइड बाई माइनस 1 इक्वल टू माइनस, इसको सॉल्व किया तो क्या आएगा हमारे पास 63 बाई 21 दैट इज माइनस 3 आएगा हमारे पास। ओके, तो यहाँ से आ जाएगा अल्फा माइनस 7 डिवाइड बाई 2 इक्वल टू माइनस 3, बीटा माइनस 14 डिवाइड बाई 2 इक्वल टू माइनस 3, गामा माइनस 5 डिवाइड बाई माइनस 1 इक्वल टू माइनस 3। तो यहाँ से अल्फा इक्वल टू क्या आ गया 1, बीटा इक्वल टू क्या जाएगा हमारे पास माइनस 6 प्लस 14 8। आएगा हमारे पास 8 आ जाएगा, और गामा माइनस 5 इक्वल टू क्या आएगा 3, तो गामा इक्वल टू क्या आएगा 8। तो फुट आ गया हमारे पास 1 8 एंड 8। ओके, ऐसा जाएगा, नोट कर लीजिए। ओके, नोट कीजिए हमारे पास आंसर। अच्छा,
आगे कैसे करेंगे उसके लिए बात करते हैं। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, फाइंड द लोकस। नेक्स्ट क्वेश्चन है फाइंड द लोकस ऑफ a point, comma, the sum of squares of whose distances from the plane x minus z equals to 0, x minus 2y plus z equals to 0, and x plus y plus z equal to 0 is 36. ओके, ये क्वेश्चन ध्यान से देखिए, हमारे पास क्या दिया है, लोकस ऑफ अ पॉइंट ऑफ अ सम ऑफ अ स्क्वायर ऑफ whose सम ऑफ स्क्वायर्स ऑफ whose distances from the plane, मतलब जिस पॉइंट की लिए बात कर रहे हैं उस पॉइंट की इस प्लेन से डिस्टेंस, इस प्लेन से डिस्टेंस में इसको हमारे पास कर दी हुई है, उनका सम जो दिया गया है वो 36 दिया गया है। क्या दिया गया है? 36। तो हमारे पास क्या निकालना है? लोकस। ध्यान से देखिए, मैं बात कर रहा हूँ, स्टार्ट कर रहा हूँ। लोकस क्या होता है? इक्वेशन नजर आएगी हमारे पास, इक्वेशन निकल के आएगी, वो क्या निकल के आएगी वो बताना है। मैंने मान लिया कि लोकस के पॉइंट्स हैं अल्फा, बीटा एंड गामा। लोकस के पॉइंट देने के साथ में कंडीशन दी गई है कि सम ऑफ स्क्वायर्स मतलब जो डिस्टेंसेस आ रही है इस पॉइंट के साथ में, उसका जो सम आ रहा है, उनके स्क्वायर्स का सम जा रहा है, उनका जो सम है वो 36। यहाँ पे देखिए मॉडुलस, इनका डिस्टेंसेस क्या आएगा? अल्फा माइनस गामा अपॉन में स्क्वायर रूट ऑफ 1 स्क्वायर प्लस 1 स्क्वायर का स्क्वायर, मतलब ये डिस्टेंस प्लस इसके डिस्टेंस क्या आएगा? अल्फा माइनस 2 बीटा प्लस गामा अपॉन में स्क्वायर रूट ऑफ 1 स्क्वायर प्लस 2 स्क्वायर प्लस 1 स्क्वायर का स्क्वायर प्लस यहाँ पे क्या आएगा? अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा अपॉन में 1 स्क्वायर प्लस 1 स्क्वायर प्लस 1 स्क्वायर इक्वल टू क्या आएगा? 36 आएगा, 30 इसका स्क्वायर है, सॉरी। अब देखिए यहाँ पे क्या आ जाएगा हमारे पास? अल्फा माइनस गामा का स्क्वायर, तो मैं इसको ओपन कर रहा हूँ तो जाएगा अल्फा स्क्वायर प्लस गामा स्क्वायर माइनस 2 अल्फा गामा डिवाइड बाई 2, ये हो जाएगा अल्फा स्क्वायर प्लस 4 बीटा स्क्वायर प्लस गामा स्क्वायर माइनस 4 अल्फा बीटा माइनस 4 बीटा गामा प्लस 2 टाइम्स अल्फा गामा अपॉन में क्या आएगा? यहाँ पे 1 4 एंड 1 मतलब 6 आ जाएगा, प्लस यहाँ पे देखिए यहाँ पे आएगा हमारे पास अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर प्लस गामा स्क्वायर प्लस 2 अल्फा बीटा प्लस 2 बीटा गामा प्लस 2 गामा अल्फा अपॉन में क्या आएगा? 3 इक्वल टू क्या है हमारे पास? 36। अब थोड़ा सा सिंप्लीफाई कर रहा हूँ मैं इसको, थोड़ा सा सिंपल करने में तो यहाँ पे एलसीएम ले रहा हूँ, तो यहाँ पे 6 है, एलसीएम क्या आएगा? 6 आएगा, 6 में यहाँ पे 3 से मल्टीपल होगा तो 3 अल्फा स्क्वायर प्लस 3 गामा स्क्वायर माइनस 6 अल्फा गामा, यहाँ पे क्या होगा? कुछ भी नहीं होगा, ऐसे ही रहेगा 4 बीटा स्क्वायर प्लस गामा स्क्वायर माइनस 4 अल्फा बीटा माइनस 4 बीटा गामा प्लस प्लस 2 अल्फा गामा प्लस यहाँ पे 2 से मल्टीपल होगा तो 2 टाइम्स अल्फा स्क्वायर 2 टाइम्स बीटा स्क्वायर 2 टाइम्स गामा स्क्वायर प्लस 4 टाइम्स अल्फा बीटा प्लस 4 टाइम्स बीटा गामा प्लस 4 टाइम्स गामा अल्फा इक्वल टू, अब जो 6 यहाँ पर है वो इसके साथ मल्टीपल हो जाएगा तो 6 मल्टीपल हो जाएगा 216 हो जाएगा। अब देखिए इसको थोड़ा सा सिंप्लीफाई करना है, सिंप्लीफाई करने का मतलब अल्फा स्क्वायर एक साथ करेंगे, बीटा स्क्वायर एक साथ करेंगे, गामा स्क्वायर एक साथ करेंगे। ओके, तो कैसे होगा? 3 अल्फा स्क्वायर प्लस अल्फा स्क्वायर 4 अल्फा स्क्वायर 4 अल्फा स्क्वायर प्लस 2 अल्फा स्क्वायर 6 अल्फा स्क्वायर। तो मैं इसको आगे नोट कर रहा हूँ,
क्या हो जाएगा हमारे पास 6 अल्फा स्क्वायर। ओके, फिर आते हैं बीटा स्क्वायर के पास में। तो यहाँ पर बीटा तो है नहीं, 4 बीटा स्क्वायर प्लस 2 बीटा स्क्वायर मतलब प्लस में 6 बीटा स्क्वायर, प्लस 6 बीटा स्क्वायर प्लस गामा स्क्वायर पे आते हैं। तो 3 गामा स्क्वायर प्लस गामा स्क्वायर मतलब 4 गामा स्क्वायर प्लस 2 गामा स्क्वायर मतलब 6 गामा स्क्वायर, तो प्लस में 6 गामा स्क्वायर। अब देखिए इसके आगे अल्फा बीटा, तो 4 अल्फा बीटा माइनस में एंड 4 अल्फा बीटा प्लस में, तो ये इसके साथ कैंसिल आउट होगा। 4 बीटा गामा 4 बीटा गामा कैंसिल हो गया, 2 अल्फा गामा प्लस में और 4 6, तो ये 6 इसके साथ कैंसिल हो गया। तो इक्वल टू क्या बचा हमारे पास 216, इक्वल टू 216। यहाँ से आ गया हमारे पास अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर प्लस गामा स्क्वायर इंटू में 6 इक्वल टू 216, अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर प्लस गामा स्क्वायर इक्वल टू 36। ओके, तो ये हमारे पास रिक्वायर्ड आ गया इक्वेशन। अब हमें क्या निकालना था, लोकस निकालना। तो हम क्या करेंगे, इसको लोकस निकालने के लिए एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर इक्वल टू 36, ये हमारे पास रिक्वायर्ड प्लेन का लोकस आ गया। ये रिक्वायर्ड जो लोकस था उसकी इक्वेशन आ गई। ओके, आप इसको नोट कर लीजिए और इसके आगे हम लोग देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। ओके, तो अभी हम लोग